प्यारे बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. This numerical is based on force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field. A straight wire of mass 200 ग्राम. ये वायर है, इसका मास है 200 ग्राम्स. कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम्स में. 200 over 1000 किलोग्राम. And length 1.5 meter. Length of the wire is 1.5 meter. Carries a current of 2 amperes. कितना करंट फ्लो कर रहा है इसमें से? 2 amperes. It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B vector. देखिए कि इस वायर का वेट जो है mg एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो इट मीन्स ये वर्टिकल प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में है? इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन डायरेक्टेड इनवर्ड्स. अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगेगा. किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेट कर लें so that the central finger is pointing in the direction of current. 4 finger, first finger is pointing in the direction of magnetic field. So thumb is pointing upwards, opposite to mg. तो ये किस तरफ लगेगा फोर्स? वर्टिकली अपवर्ड्स डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा. और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? I into L into B into sin theta. Theta is the angle between the direction of current and magnetic field. क्योंकि magnetic field परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, डायरेक्टेड इनवर्ड, तो ये एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री. तो ये कितना हो गया? ILB. इतना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. अब अगर ये फोर्स बराबर होगा वेट mg के, तो उस केस में वायर जो है वो एयर में सस्पेंडेड रह जाएगी. फाइंड आउट कर लें b की वैल्यू. b इज इक्वल टू mg ओवर I इंटू L इंटू b. यहाँ से b कितना आ जाएगा? m इज 200 ओवर 1000 किलोग्राम्स. G is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और I कितना है? यहाँ से B ये इधर आ गया. I कितना? 2 एम्पियर्स और L is 1.5 मीटर्स. तो B कितना आ जाएगा? B इज इक्वल टू, अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 0.66 टेस्ला. बच्चों यहाँ हमने इग्नोर किया है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? इट इज 3.6 into 10⁻⁻5 टेस्ला. तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है V 0.66 टेस्ला के बराबर होगा, तो उस केस में ये वेट और वर्टिकली अपवर्ड फोर्स इक्वल होंगे, अपोजिट तो ये है ही. तो बैलेंस करेंगे, 0 फोर्स लगेगा इस रॉड के ऊपर, वायर के ऊपर. तो उस केस में ये वायर एयर में सस्पेंडेड रह जाएगी. थैंक यू.